हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स हॉलिक्स। माय नेम इज नीरज सिरावत। तो भाई आज अपन स्टार्ट करने वाले अपने डीपीपी नंबर 6, है ना। इसमें क्या अपन डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं और वो कहाँ यूज आता है, यानी कि अपन किसी कर्व का मैक्सिमा मिनिमा निकालने वाले हैं आज, है ना। तो उसके इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इनको इंट्रोड्यूस करवाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतीक जैन सर अनअकैडमी पे नंबर 1 फैकल्टी है भैया ना। अनअकैडमी पे नंबर 1 फैकल्टी है और फिजिक्स पढ़ाते हैं, और फिजिक्स में पढ़ाते हैं और फिजिक्स में मचाते हैं। तो भाई तुम भी अगर फिजिक्स में मचाना चाहते हो तो तुम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अपना फिजिक्स लाइव कोड यूज करके। और अगर तुम ये कोड यूज करते हो तो तुम्हें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो भाई कर लो ज्वाइन अनअकैडमी। और अपन आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। पर्दा खुला तो खुल जा सिम सिम में क्या निकला कि अगर तुम इस यूट्यूब चैनल पे आ चुके हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस करके जाना, ताकि तुम्हें हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्या, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है @physicsaholics_प्रतीक, है ना। ये ऑफिशियल आईडी अपनी फिजिक्सaholics की। ठीक है, यहाँ पे प्रतीक सर भी भाई रेगुलरली लाइव आते रहते हैं, तो यहाँ पे जाके फॉलो कर लो। और अपने टेलीग्राम के चैनल्स ज्वाइन कर लो। नीट वाले बच्चे @NEET_physics और जेई वाले बच्चे @IITJEE_physics। यहाँ पे भाई तुम्हें सारी लिंक्स मिलेंगी, चाहे अनअकैडमी की प्रतीक सर की क्लास हो या फिर इस यूट्यूब चैनल पे कोई नया वीडियो आ रहा हो ना। तो भाई सब्सक्राइब कर लो। और ये जो सारी की सारी लिंक्स हैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो तुम वहां पे जाके सारी लिंक्स चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज अपन अपना लेक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं किसी कर्व के, भी कितने होते हैं, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये सब तुमने सुने होंगे ना। तो भाई ऑलरेडी तुम्हें प्रतीक सर ने पढ़ा दिया है, मैं फिर भी एक बार तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ ना। छोटा सा है ना, 2 मिनट का सेशन। इसमें क्या करेंगे अपन, इस 2 मिनट में अपन ये समझ लेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है ना। और फिर अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। डीपीपी नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन है सबका एक एक करके उड़ा देंगे ना, सबको एक एक करके उड़ा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले तो देखें तो मैक्सिमा और मिनिमा किसी कोई भी कर्व है, जैसे ये तो एकदम ऐसा कर्व किया है मैंने ना, इसमें सारे सब कुछ है। ठीक है, किसी भी तरीका कोई कर्व हो, जैसे डाउनवर्ड पैराबोला ही मान लो तुम। ठीक है ना, तो डाउनवर्ड पैराबोला में मैं देखूं हर एक्स की वैल्यू अगर मैं चेंज करता जाऊं तो वाई की वैल्यू मुझे अलग अलग मिलती जाएगी, समझ रहे हो। तो ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस पॉइंट पे जाऊँ मैं, ठीक है ना, ये कोई भी एक्स नॉट वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं वाई की वैल्यू देखूँ तो ये मैक्सिमम वैल्यू है वाई के लिए। इससे ज्यादा वाई की वैल्यू इस फंक्शन के लिए, इस कर्व के लिए पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा मैक्सिमा है, दो तरीके के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। ठीक है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा भी है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिपेंड करता है कि अपने को किस रेंज में पूछा है, समझ रहे हो। जैसे अपने को y = sin x की वैल्यू दे दी है ना, कि भाई पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमा कितना होगा, और अपने को लिमिट दे दी 0 से π/2। ठीक है, तो मैक्सिमा अलग आएगा। 0 से π/4 दे दी तो मैक्सिमा अलग आएगा, समझ रहे हो। तो उस तरीके से जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते हैं, ये कर्व पे डिपेंड करते हैं कि अपन किस रेंज में देख रहे हैं कर्व को, किस रेंज में ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। लेकिन अगर ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो उसकी जितनी भी रेंज के लिए, जितनी भी उसकी रेंज है कर्व की, है ना, जितने भी एक्स को कंटेन कर सकता है वो फंक्शन, जितने भी एक्स उसके लिए पॉसिबल है, उन सब पे देखेंगे वाई कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, वो उसका ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से अगर मिनिमम आ रहा है पूरे एक्स की रेंज के लिए, है ना वाई, तो जहां पे सबसे मिनिमम आ रहा है पूरे एक्स की रेंज के लिए, वो उसका मिनिमा हो जाएगा, समझ रहे हो। और वो कौन सा होगा, ग्लोबल मिनिमा। और वैसे ही अगर लोकल मिनिमा की अगर बात करें तो लोकल मिनिमा भी किस पे डिपेंड करता है, रेंज पे डिपेंड करता है, कितनी रेंज में अपने से पूछा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं डाउनवर्ड कर्व है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो क्या इसके लिए केवल और केवल मैक्सिमा ही क्या होगा, केवल और केवल मैक्सिमा ही डिफाइन होगा, है ना। अगर मिनिमा की बात करें कितना होगा, तो मिनिमा जाए तो ये नीचे कर्व जाता ही जाएगा, तो नॉट डिफाइन मतलब कि -∞ तक ये जाता ही रहेगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए केवल और केवल अपन मैक्सिमा बता सकते हैं, लोकल या फिर ग्लोबल जो भी है। अच्छा, अब इस कर्व को ऑब्जर्व करते हैं ना, इस कर्व में बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है ना, अच्छी अच्छी चीजें, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा जो भी तुम्हें आज समझ में आने वाला है, जो भी आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं ना, इसमें सब कुछ है। ये एक कर्व दे दिया, यहाँ से y की वैल्यू 6 से थोड़ा सा कम और यहाँ तक ये कर्व है, x की इस वैल्यू से लेकर x की इस वैल्यू तक ये कर्व बनाया हुआ है ना। केवल इतना ही फंक्शन अपने पास,
इस फंक्शन में अगर अपन देंगे ग्लोबल मैक्सिमा, यानी ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया कि सभी x की वैल्यूज के लिए मैक्सिमम y कहाँ पे मिल रहा है, तो वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। इससे ज्यादा y इस कर्व के लिए कहीं भी नहीं है, तो ये इसका हो गया ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मिनिमा देखें तो पूरे x की रेंज के लिए अपन मिनिमम वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पे y मिनिमम मिल रहा है, बाकी सारे y इससे ऊपर है यानी कि इससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये बन गया अपना क्या, ग्लोबल मिनिमा। इस x के लिए, इस x के लिए ग्लोबल मिनिमा आएगा और उसकी वैल्यू होगी जो भी 4 और -2 और -4 के बीच में जो भी आएगी, ठीक है। अब अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करें तो इस पूरे रेंज में अगर देखें, ठीक है, पूरे रेंज में देखें तो ये ग्लोबल मैक्सिमा हो गया और ये ग्लोबल मिनिमा हो गया, ये भी मैक्सिमा है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमा क्या होगा, अगर उसके आसपास, अगर इस रेंज में देख लें अपन, इस रेंज में देख लें तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। इस रेंज में कोई भी रेंज में देख, इस रेंज में देख लें तो ये मिनिमम है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, समझ रहे हो। और ये कैसे निकलेंगे भाई, जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा होगा वहां पे क्या होगा, कर्व क्या होगा, टर्न कर रहा होगा भाई, समझ रहे हो। जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते हैं उन पे अगर देखें तो कर्व जो होगा वो स्मूथ होगा, यानी कि वो टर्न कर रहा होगा। स्मूथ होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो टर्न जरूर कर रहा होगा ना। अगर स्मूथ कर्व है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, तो ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, अगर मैं स्लोप लिखना चाहूँ इस पॉइंट पे कितना आएगा, 0। वैसे ही अगर मैं मिनिमा पे देखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं मिनिमा पे देखना चाहूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे भी स्लोप क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपने को मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो अपने को देखना है कि उस कर्व का स्लोप कहाँ पे 0 है। स्लोप मतलब कि dy बाई डी एक्स कहाँ पे 0 है, वो जहां जहां पे 0 है वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है या फिर मिनिमा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पर ही स्लोप 0 है, ठीक है। अब अगर अपने को देखना है कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसके लिए क्या करते हैं भाई, अपन देखते हैं इसका डबल डेरिवेटिव, डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये y इज एफ ऑफ एक्स एक कोई फंक्शन है, उसके लिए अपन देख रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स तो क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स तो 0 होना चाहिए। जिस दिन x की वैल्यू यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स अगर 0 करेंगे तो वहां से जो भी x की वैल्यू जाएंगी उन सब पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। अब कहाँ पे मैक्सिमा होगा और कहाँ पे मिनिमा होगा, उसके लिए डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ये निकालेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जिस x की वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है वहां पे क्या होगा, मिनिमा होगा भाई, समझ रहे हो। वहां पे क्या होगा, मिनिमा होगा। और जिस x की वैल्यू वैल्यू के लिए डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ये आ रहा है नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, तो उसके लिए क्या होगा, उस x के लिए क्या बनेगा, मैक्सिमा। यानी अगर ये मैक्सिमा है तो यहाँ पे इस x के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो इस कर्व का जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इसके लिए देखें, सॉरी, ये मैक्सिमा है तो इसके लिए नेगेटिव आएगा, है ना। मैक्सिमा पे क्या होता है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमा है तो इस x के लिए अगर देखें, इस x के लिए देखेंगे तो जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो लेस देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। इस पे देखें तो ये मिनिमा है, मिनिमा पे क्या होता है, डबल डेरिवेटिव क्या आता है, पॉजिटिव आता है, यानी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो सबसे पहले तो अपन मैक्सिमम मिनिमा में क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स 0 करेंगे, वहां से निकालेंगे x कि किन x की वैल्यूज के लिए यहाँ पे कर्व टर्न कर रहा है, टर्न कर रहा है यानी मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है। और अपन फिर देखेंगे डबल डेरिवेटिव उसका कि किस x की वैल्यू के लिए लेस देन 0 है, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू वो मतलब कि मैक्सिमा बनेगा। और जहां पे डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है वहां पे मिनिमा बनेगा, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि x वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू दे रखी है अपने को 3t स्क्वायर माइनस 2। अब ये पूछा है कि इस x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x डिपेंड कर रहा है t पे, ठीक है ना। तो अगर मैं जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ कोई x का फंक्शन होता था अपन क्या निकालते थे, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y x पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे x t पे डिपेंड कर रहा है, तो अपन क्या निकालेंगे, dx अपॉन में dt। ये देखेंगे सबसे पहले ये 0 कहाँ पे हो रहा है, यानी कि कर्व कहाँ पे टर्न कर रहा है। तो ये हो जाएगा भाई 6t माइनस 0 इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, ये टर्न मूव मतलब कि अपनी शेप को चेंज कर रहा है, स्लोप चेंज कर रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे भी देखें, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे
ये क्या कर रहा है, जो कर्व है ये टर्न कर रहा है। यानी कि अगर अपन देखें तो t इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, ठीक है। x और t का कर्व बनाए तो t इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये कर्व जो है टर्न कर रहा है, ठीक है। अब अगर अपन इसको ऑब्जर्व करें ना, तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये क्या बनेगा, अपवार्ड पैराबोला बनेगा भाई, ठीक है। अब अपवार्ड पैराबोला का t इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूं, तो t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे -2 आएगा, यानी कि कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, समझ रहे हो, ये क्या कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा जो x में अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। अब भाई -2 यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू, सॉरी t की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को, -2, यानी ये कोऑर्डिनेट अगर देखें तो 0, -2 हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू होगी -2। ये तो अपन इसको कर्व को ऑब्जर्व करके, है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कर्व को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इस कर्व की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -2, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अपन क्या सीखते हैं, अपन डबल डेरिवेटिव निकाल के सीखते हैं कि डबल डेरिवेटिव से कैसे निकालें। तो डबल डेरिवेटिव से अगर अपन निकालना चाहें तो भाई dx अपॉन में dt 0 आ गया, 0 करा तो t इक्वल टू 0 आ गया ना, t इक्वल टू 0 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। उसके लिए अगर चेक करने के लिए अपन सबसे पहले निकालेंगे d2x अपॉन में dt स्क्वायर, तो 6 इंटू टी, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 6, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो किसी भी t की वैल्यू के लिए हमेशा d2y अपॉन में, सॉरी d2x अपॉन में dt स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि कांस्टेंट 6 है, पॉजिटिव है, यानी कि इसका केवल और केवल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे हो तुम, इसका केवल और केवल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो t इक्वल टू 0 पे इसका मिनिमा ही मिलेगा, t इक्वल टू 0 इस x में पुट कर दो, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर -2, यानी कि x की वैल्यू आ गई -2, मिनिमम वैल्यू, x मिनिमम, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, -2 अपना सही आंसर है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, उड़ा दो इसको। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 sin x प्लस में 4 cos x इज, तो भाई y इक्वल टू 3 sin x प्लस में 4 cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ये। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या, a sin x प्लस में b cos x ये होता है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अपन कैसे निकालते हैं भाई, सिंपली कैसे निकाल लेते हैं, जो y होगा इसकी रेंज क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम या इक्वल, और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से ज्यादा या उसके बराबर। यानी कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है y स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर a साइन थीटा प्लस b cos थीटा में कोई फंक्शन है तो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। इसको कंपेयर करो इससे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 4, तो y मैक्सिमम कितना हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी 5, कुछ करना नहीं है, खत्म। ए, अगर तुम्हें इतना सा पता है, ये कंसेप्ट पता है, तो फिर आसानी से कर सकते हो तुम इसको, है ना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसको भी उड़ा दो भाई, बॉम्ब डाल दो इस पे भी। कौन सा बॉम्ब डालोगे, इस पे डालेंगे अपन कि फंक्शन y इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 2x प्लस 1 विल हैव इट्स मैक्सिमा एट x इक्वल टू, यानी ये पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमा कौन से x की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो अपने को सिंपल x निकालना है जिसके लिए मैक्सिमा होगा इस कर्व का। तो y दे रखा है अपने को x की क्यूब माइनस का 2x प्लस 1। तो सबसे पहले अगर मैक्सिमा या मिनिमा का कोई भी पॉइंट निकालना हो तो dy अपॉन में dx क्या करेंगे 0, यानी कि dy बाई dx करें तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, प्लस में 1 का तो 0 हो ही जाएगा, और x का 2x में x का 1 हो गया, तो ये -2 बच गया। इसको 0 अगर इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x स्क्वायर आ गया 2 अपॉन में 3, समझ रहे हो, x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 3, तो x आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 3, यानी एक तो x की वैल्यू आ गई रूट 2 अपॉन में 3 और एक आ गया माइनस का रूट 2 अपॉन में 3। अब दो वैल्यू आई है अपने पास, तो कहाँ पे मैक्सिमा होगा और कहाँ पे मिनिमा होगा अपने को ये कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, यानी इसका डबल डेरिवेटिव। तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर अगर देखें तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का x स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 6x आ जाएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन 0,
तो डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर देखेंगे तो कितना आ रहा है 6x। अब अगर अपन वैल्यू निकाल लें किसके लिए, ये x1 ये x2, तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू प्लस का रूट 2/3 पे देख लेते हैं। तो प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, तो ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो जहां पे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है वहां पे क्या होता है मिनिमा। तो इसमें पूछा अपने से मैक्सिमा, तो x की वैल्यू प्लस रूट 2/3 पे तो मिनिमा होगा। अगर अपन देखें डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू माइनस का रूट 2/3 पे, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस का रूट 2/3 देखेंगे, समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू माइनस का रूट 2/3 देखेंगे तो ये लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, ये लेस देन 0 आ रहा है कि मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू माइनस का रूट 2/3 पे क्या मिलेगा अपने को मैक्सिमा, क्योंकि जहां पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है वहां पे अपने को मैक्सिमा मिलता है। तो x इक्वल टू माइनस का रूट 2/3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 2/3। चलो भाई, सिंपल सिंपल, अगर तुम्हें याद है कि कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा होता है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो सारे क्वेश्चन फर्जी हैं फिर, ये ना सारे क्वेश्चन फर्जी हैं, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स, तो भाई मैक्सिमा कहाँ होता है, मैक्सिमा सबसे पहले तो क्या निकालते हैं dy बाई डी एक्स निकालते हैं। से तो अपने को x की कितनी भी वैल्यू मिल सकती है जहाँ पे कर्व टर्न कर रहा है, यानी मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा कंफर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर देखते हैं। ये अगर किसी x की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, और अगर ये लेस देन 0 है तो वहां पे अपने को मैक्सिमा मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू जब x1 है तब ये मैक्सिमा देता है अपने को, तो मैक्सिमा के लिए क्या होगा लेस देन 0, इसका डबल डेरिवेटिव, यानी जब x की जगह x1 पुट करेंगे तो इसका डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x भी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, x की वैल्यू x1 के लिए कितनी वैल्यू देगा नेगेटिव वैल्यू देगा, तभी जाके x की वैल्यू x1 पे ये कर्व अपना मैक्सिमा एग्जिस्ट करवाएगा, है ना। तो भाई अगर ये x इक्वल टू x1 पे मैक्सिमा दे रहा है तो इसका डबल डेरिवेटिव x1 पे क्या होगा नेगेटिव होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, डी इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव लेस देन 0। भाई सिंगल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा उसका क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव तो उस x के लिए 0 होना चाहिए, क्योंकि ये x1 निकाला कैसे था अपन ने f डैश x को 0 करके, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वहां पे f डैश x 0 होना चाहिए। तो ये तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो दोनों ही गलत है। ठीक है, और अगर मैक्सिमा दे रहा है तो वहां पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं भाई आगे, डी अपना सही आंसर है। अगला सवाल ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मिनिमा फॉर y इक्वल टू एक्स की क्यूब बाई 3 माइनस का 4x प्लस 1 आर, इस कर्व के लिए कितने मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे, ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे मतलब कितनी बार ये कर्व नीचे से ऊपर की ओर मुड़ेगा, है ना, यानी कि इसकी जो शेप होगी इस तरीके से कितनी बार आएगी पूरे कर्व में, यहीं पे मिनिमा होता है भाई। ठीक है, तो अपने को पूछा है कि कितने मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे, तो अपन क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस का 4 प्लस में 0, इसको 0 इक्वल करेंगे, क्यों करेंगे ताकि अपने वो x निकाल सकें जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी होगा लेकिन कर्व टर्न कर रहा होगा ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, दो वैल्यू आ गई x की वैल्यू +2 और -2। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे मिनिमा कहाँ पे होगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और वो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव करेंगे दोबारा से, तो ये 2x आएगा, 4 का तो 0 हो जाएगा। तो 2x पे देखेंगे कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू +2 के लिए देखें तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा x की वैल्यू +2 के लिए मिनिमा बनेगा। तो एक वैल्यू तो मिल गई मिनिमा के लिए x की वैल्यू +2। अब देख लेते हैं -2 पे क्या रहता है इसका, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू -2 पुट करें तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 यानी कि लेस देन 0। तो x की वैल्यू -2 के लिए तो क्या मिलेगा अपने को मैक्सिमा, समझ रहे हो, तो अपने को चाहिए क्या मिनिमा, तो मिनिमा कहाँ मिलेगा x की वैल्यू +2 पे। ठीक है, और -2 पे मैक्सिमा मिल रहा है, तो x की वैल्यू +2 यानी कि एक वैल्यू x की ऐसी है, नंबर ऑफ x पूछा है इसने, कितने नंबर ऑफ x के लिए,
एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है ना। तो नंबर ऑफ एक्स कितने होंगे, केवल एक ही एक्स ऐसा है जहां पे इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एक ही इसका सॉल्यूशन है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी नहीं होगा। तुम अगर सोचो कि एक्स की वैल्यू 2 के लिए मिनिमा हो रहा था, एक्स की वैल्यू है 2, लेकिन इसने पूछा कितने एक्स होंगे, एक्स केवल एक ही होगा, उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो कितने एक्स होंगे, यानी कि केवल एक ही एक्स होगा, नंबर ऑफ मिनिमा फॉर। तो मिनिमा कितने होंगे इस कर्व के लिए, जैसा भी बनेगा केवल एक ही मिनिमा इसके लिए एग्जिस्ट करेगा, रो एक्स इक्वल टू +2 पे करेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अपना सही आंसर है। चलते हैं अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 12x+7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, ये पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ एफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमा एट x इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू -2 पे ये मिनिमम है। मिनिमम मिनिमम तो अपने को यही निकालना है कि इसका मिनिमम कहाँ होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस मिनिमम के लिए हैं, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पे बनेगा, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 3x² माइनस का 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू वही +-2 आएगी। तो ये इधर जाएगा 12/3 4, तो x² इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू +-2 बनेगा। तो दो वैल्यू आ गई, यहाँ पे देखना मैक्सिमा कहाँ पे होगा और मिनिमा कहाँ पे होगा। तो डी एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं, वो कितना बनेगा 4x। अब x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखेंगे अपन, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, यानी कि वहां पे मिनिमा होगा। तो एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू +2 रखें, तो ये आ जाएगा 4 2 8, यानी ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू +2 के लिए अपने को मिलेगा मिनिमा। और एफ डबल डैश एक्स अगर देखें अपन कहाँ पे, x इक्वल टू -2 पे, तो वो बन जाएगा 4 इंटू -2 हो जाएगा -8, यानी कि लेस देन 0। तो ये बन जाएगा भाई x इक्वल टू -2 पे मैक्सिमा, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 पे मैक्सिमम और x इक्वल टू +2 पे मिनिमम। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम एट x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 पे तो भैया मैक्सिमम है, तो गलत हो गया। अगला बोल रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे तो ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ठीक है, उनके बीच की कोई वैल्यू है। तो बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ बन सकते हैं, +2 और -2 पे। ठीक है, बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम एट x इक्वल टू 2। तो भाई x इक्वल टू +2 पे क्या बन रहा था अपना, मिनिमा ही बन रहा था। तो सी अपना सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सिंपल अपन एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं और अपन आंसर बता देते हैं, ठीक है। अगला सवाल भी, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस √3 cos x, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू -1। अब मिनिमा कहाँ होगा ये नहीं पूछा, मिनिमम वैल्यू कहाँ कितनी होगी ये पूछा है। तो मिनिमा कहाँ होगा ये निकाल के उसमें x की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है, एफ डैश एक्स निकालें, कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है वो x निकालें, ठीक है। और फिर d/y अपन में dx², यानी कि एफ डबल डैश एक्स देखें कहाँ पे मिनिमा हो रहा है, वो वैल्यू x की जहाँ पे मिनिमा हो रहा है वो इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था, एक क्वेश्चन पीछे भी आया था ना ये, कि a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में हो तो अपन उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर a sin x प्लस b cos x हो तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो होती है a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। समझ रहे हो, यानी अपने को निकालना है √a² प्लस b²। अगर उसको प्लस में लेंगे तो मैक्सिमम आएगा और उसको माइनस में लेंगे तो मिनिमम आएगा। तो इस कर्व का मिनिमा कहाँ पे होगा, मतलब कि मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना, कहाँ होगी ये निकालने के लिए तो अपने को उसका डेरिवेटिव 0 करना पड़ेगा और वहां से जो 10 आएगा, सॉरी वहां से जो x आएगा उससे अपन निकालेंगे कि इसकी मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमा या फिर मिनिमा कहाँ मिलेंगे। लेकिन अगर अपने को डायरेक्ट मैक्सिमा पूछा है कि यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो अपन निकाल सकते हैं। y की वैल्यू दे रखी है अपने को sin x प्लस में √3 cos x, ठीक है। तो ये अपने को क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ऑप्शन में y को ही एफ ऑफ एक्स बोला है, यानी कि ये y के इक्वल ही है। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस √3 cos x दे रखा है अपने को। इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ में, तो a मिल जाएगा अपने को 1 और b मिल जाएगा √3। तो अगर अपन y की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b²। तो अपन सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²।
यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2। अब अगर ये प्लस में लेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा और माइनस में लेंगे तो मिनिमम आ जाएगा। यानी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +2, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -2। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू एट एक्स, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो y = -1 है, तो ये गलत हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू है -2। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ y = f of x हैज मैक्सिमम वैल्यू y = 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, ना कि 1। अगला बोला कि द ग्राफ ऑफ y = f of x हैज मिनिमम वैल्यू y = -2, तो ये क्या बोल रहा है भाई कि इसकी मिनिमम वैल्यू -2 है, और वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू -2 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आराम से कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला सवाल इसको भी उड़ा दो। ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y = 3 sin x फॉर इंटरवल 0 to 3 पाई, 0 to 2 पाई। एक तो इसका मेथड है कि तुम कैसे निकालो, dy/dx निकालो, उसको 0 पुट करो, और 0 से 2 पाई में देखो कि वो 0 कब हो रहा है। इसका dy/dx क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos x आएगा, ठीक है। 3 cos x को 0 करो, वो फिर आ जाएगा, मतलब cos x को 0 करेंगे तो 0 से 2 पाई में cos 0 कब कब होता है, π/2 पे होता है, ठीक है। उसका कर्व कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ना, 0 π/2, 2 सॉरी पाई और 3 π/2, और ये होता है अपना 2 पाई। तो 0 कहाँ कहाँ होता है, cos x 0 पे और 3 π/2 पे, सॉरी π/2 और 3 π/2 पे अपना cos x 0 होता है। तो यानी कि ये दो वैल्यूज आ गई अपने x की। यहाँ पे कर्व क्या हो रहा होगा, इसका टर्न कर रहा होगा, कैसे, इसको देखें तो sin x का कर्व कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है। यहाँ पे ये टर्न कर रहा है π/2, यहाँ पे भी ये टर्न कर रहा है, समझ गए तुम। तो ये मतलब ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू π/2 पे अगर cos 0 आ रहा है, यानी इसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो उस वैल्यू पे ये कर्व टर्न करेगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा कहाँ होगा, +π/2 पे। सीधा अपन तो साइन का कर्व बना सकते हैं ना। तो अगर तुम कर्व बना के ना करना चाहो, d2y/dx² से करना चाहो, तो अपने पास dy/dx क्या है अपना, 3 cos x, और d2y/dx² कितना आ जाएगा, माइनस का 3 sin x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का sin x, तो ये माइनस का 3 sin x। यहाँ पे x की वैल्यू π/2 पुट करो, 3 π/2 पुट करो, और यहाँ पे देख लो मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है और मिनिमा कहाँ मिल रहा है, या तो ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर सिंपली अपन सीधा सीधा देख सकते हैं ना कि y = 3 sin x है। अगर मैं देखूँ sin x का कर्व कैसे बनेगा, 0 से π/2 में पूछा है, 0 से 0 से 2 पाई में, तो 0 से 2 पाई में देखूंगा तो ये कर्व बनेगा। sin x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम होती है -1, यही होता है sin x का कर्व। ये तो सिंपल पता ही है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी हर वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये कर्व कहाँ चला जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 0 है वहां पे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को चाहे किसी से मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही रहता है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो कर्व कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे 0 है और एक ये यहाँ पे 0 है, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये कर्व। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास +3, और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, -3, यानी +1 और -1 जो y की रेंज थी, अभी वो y की रेंज कहाँ चली जाएगी, +3 और -3 में। मैक्सिमम वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 3 3 हो गया मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, वो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो गया, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है इसकी y = 3 sin x की, 0 से 2 पाई में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। और भाई तुम अगर डबल डेरिवेटिव वाले मेथड से निकालना चाहो तो वहां से भी जा सकते हो, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा अगर तुम्हें कर्व याद है तो। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रखा है बिल्कुल डेरिवेशन वाले मेथड से, तो डेरिवेटिव वाले मेथड से है ना। y दे रखा था, dy/dx निकाला, इसको 0 पुट करा तो कहाँ पे आ गया, 0 से जो cos x 0 होगा वो कहाँ कहाँ होगा, π/2 और 3 π/2 पे, ठीक है। 3 π/2 और 3 π/2 पे d2y/dx² निकाला, x = π/2 पे निकाला, इसकी वैल्यू d2y/dx² की, तो -3 आ रही है, यानी कि ये मैक्सिमा होगा, <0 आ रहा है तो। और वही वही पूछा अपने को मैक्सिमा कहाँ होगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर 3 π/2 पे देखें तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका डबल डेरिवेटिव, यानी यहाँ पे मिनिमा होगा,
तो अपने को मैक्सिमा देखना है, यानी कि x इक्वल टू π/2 लेंगे, और यहाँ पे अगर x इक्वल टू π/2 पुट करें तो मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए अपने को। तो y इक्वल टू 3 sin π/2 कितना हो जाएगा, sin π/2 1 होता है, तो 3 इंटू 1, अपने पास y की वैल्यू मैक्सिमम 3 आ जाएगी। ठीक है, तो भाई कैसे भी कर सकते हैं अपन। अगला सवाल करते हैं भाई, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन। व्हाट इज ट्रू अबाउट डेरिवेटिव फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव के बारे में बताना है। डेरिवेटिव यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कुछ भी है, तो अपने को dy बाई डी एक्स के बारे में बताना है। तो मैक्सिमा और मिनिमा पे dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है, सिंपल। तो क्या पूछ रहा है, यदि डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। बी में क्या बोला था, डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, गलत, नेगेटिव गलत, 0 होता है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव जो अपना मैक्सिमा और मिनिमा होता है, वहां पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए। ठीक है, तो ए अपना आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला सवाल भी, अगला पूछ रहा है कि सपोज वी फाउंड द पॉइंट 3,19, ठीक है, बी द मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन है किसी भी तरीके का, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट है इसका। सही बना देता हूँ थोड़ा सा, तुम्हें फील आ जाएगा ना। ये नहीं, अभी भी नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा, अभी फील आएगा ना। x की वैल्यू 3 है, ओके, प्लस 19 है ना, तो इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, कोई एक ऐसा फंक्शन मिला जब x की वैल्यू प्लस 3 है, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी है, प्लस का 19 है। इस तरीके का कोई भी करो अपने पास, इसका मिनिमम पॉइंट है ये। फिर से ये गलत बना, इसका मिनिमम पॉइंट बोल रहा है ना ये, तो मिनिमम पॉइंट यानी कि देखो फिर तो ये बिल्कुल हो जाएगा, अपवार्ड कर्व हो जाएगा ना। x की वैल्यू 3 और ये मान लो ये 19 है, ठीक है, x की वैल्यू 3 और ये 19 है, ये मिनिमम पॉइंट बोला है, तो कर्व पूरा का पूरा इससे ऊपर होगा, कैसे भी बनेगा, लेकिन होगा इससे ऊपर, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। What must be true about the second derivative of f evaluated at x equal to 3, यानी x इक्वल टू 3 पे ये मिनिमा है, तो ये कुछ ऐसे टर्न कर रहा होगा, यहाँ पे करो, ये मिनिमा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 0, और सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि मिनिमा है। मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं देखूं इस फंक्शन का f डबल डैश x का x इक्वल टू प्लस 3 पे, तो वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट मस्ट बी लेस देन 0, भाई गलत हो गया। इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सही हो गया। सीओ बोल रहा है इट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये गलत हो गया। ठीक है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर द मिनिमा। ठीक है, मिनिमा के लिए x इक्वल टू प्लस 3 पे ग्रेटर देन 0 डबल डेरिवेटिव का होना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, तो बी अपना सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो भाई इतना ही सवाल थे अपने डीपीपी में, डीपीपी नंबर 6 में। अपन ने देखे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, है ना। तो भाई यही था आज के इस लेक्चर में, और जाते जाते भाई अपने चैनल को फिजिक्स हॉलिक्स को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जो रेड बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि तुम्हें हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपन मांगता है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, तो वहां पे जाके फॉलो करो भाई, @physicsaholics_प्रतीक, और टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि तुम्हें हर वीडियो की लिंक मिलती रहे। ठीक है, चाहे वो अनअकैडमी की प्रतीक सर की क्लास हो, या फिर इस यूट्यूब चैनल पे कोई क्लास आ रही हो, तो तुम्हें सारी की सारी लिंक्स यहाँ पे मिलेंगी। नीट वाले बच्चे ये वाला चैनल ज्वाइन कर लो, जे वाले बच्चे ये वाला चैनल ज्वाइन कर लो। और ये सारी की सारी लिंक्स भाई तुम्हें कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो तुम वहां पे जाओ और सारी की सारी लिंक चेकआउट करो। तो भाई फिर से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ तुम्हें छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, निकलो, आज के लिए हो गया तुम्हारा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। दिस वॉज नीरज सिरावत साइनिंग ऑफ।